हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये है मेरी लड़की, और जो कि अभी 1 साल की होने वाली है। ये मेरी तरफ देख रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ प्रेगनेंसी जो मेरे एक्सपीरियंस है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो मेरे एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। और मैं बताने वाली हूँ कि मुझे कंसीव कैसे हुआ था आने वाली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपके साथ में बताने वाली हूँ कि आप अपनी प्रेगनेंसी में अपनी देखभाल कैसे कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी में। अभी बेटा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं कि हमें अपनी प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि माँ बनना जो है वो बहुत ज़्यादा एक अलग सी फीलिंग होती है। हर एक लेडी चाहती है कि उसकी लाइफ में ये पल आए, लेकिन हम बहुत सी गलतियाँ ऐसे कर लेते हैं क्योंकि जो भी लेडीज फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है उन्हें कुछ पता नहीं होता है, और अनजाने में भी सही, लेकिन वो गलतियां हो जाती हैं उनसे। तो बस मैं इस वीडियो में आपके साथ में वही सब शेयर करना चाहती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी लास्ट के 3 मंथ, जो कि है 7th, 8th और 9th मंथ, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो सकते हैं। और आप अगर थोड़ी सी भी लापरवाही उसमें कर देते हैं तो आपके लिए थोड़ा डेंजर हो सकता है बेबी और आपके लिए। वैसे तो आपको पता ही है, फुल प्रेगनेंसी आपको अपना ख्याल रखना ही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि लास्ट के जो 3 मंथ होते हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं लेडी के लिए, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो टमी है वो भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और आपको काम करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि बहुत सी लेडीज को क्या होता है कि जैसे ही पेट का वजन बढ़ता है तो वो वॉक नहीं कर पाती है, क्योंकि उनके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो जैसे कि मेरे साथ में तो ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे स्वेलिंग आई थी, लेकिन मेरी भाभी की हुई थी। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपको स्वेलिंग भी आई है तो आपको ये नहीं करना है कि मेरे पैरों में स्वेलिंग आ रही है तो मुझे आराम से लेट जाना है और मुझे कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि वो थोड़ा आपके लिए ही सही नहीं है। अगर आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है कोई बात नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर आपको सुबह या फिर शाम, या फिर अगर आप एक टाइम भी घूम सकते हैं तो आपको घूमना है, टहलना है। और हो सके तो दोनों टाइम टहलिए, वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। और अगर आपके पैरों में हद से ज्यादा स्वेलिंग हो रही है और पेन ज्यादा हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि वार्म वाटर होता है, हल्के गुनगुने पानी में अपने पैरों को सेक सकते हैं, जिससे आपको आराम मिलेगा। और उसके बाद आप आराम से जितनी आपकी कैपेसिटी है आप घूम सकते हैं। तो टहलना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रेगनेंसी में। सेकंड चीज क्या है कि हम जो ज्यादातर अवॉइड करते हैं कि प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में हम खूब इधर उधर का खाना शुरू कर देते हैं, जैसे फास्ट फूड हो गया या फिर तली भुनी चीजें हो गई, वो कुछ ज्यादा ही शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो डाइजेशन सिस्टम होता है, हमारे खाना पचाने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो बेबी होता है उसको भी हार्म होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो जल्दी से पच जाए और कोई भी दिक्कत ना आए उसे पचाने में, क्योंकि आप ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं और आपका जो खाना है वो पचने में भी काफी ज्यादा टाइम लगाएगा अगर आप कुछ भी ऐसा इधर उधर का खाते हैं। तो जितना हो सके आप हेल्दी खाइए। आपको ड्राई फ्रूट भी अपने डाइट में इंक्लूड रखने हैं। अगर आप शाम को 3 से 4 बादाम और काजू या फिर किशमिश और अखरोट भिगा देते हैं रात के टाइम और उन्हें सुबह खा लेते हैं तो उससे भी आपका जो एनर्जी लेवल है वो बना रहेगा। आपको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो भी आपको मिलते रहेंगे और आपके बेबी को भी मिलते रहेंगे, तो वो भी आपको जरूर लेने हैं। और लास्ट के 3 मंथ में आप जानते हैं कि हमारा जो टमी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है और हमारे स्किन काफी ज्यादा स्ट्रेस हमें फील होती है, जैसे हमारी स्किन काफी ज्यादा खिंच रही है। उसमें भी आपको अपने आप का और अपने स्किन का भी काफी ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत सी लेडीज का कहना है कि उन्हें स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो रेमेडी फॉलो की या जो मैंने यूज किया उसके साथ मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन आपको भी अपनी प्रेगनेंसी की फुल प्रेगनेंसी के टाइम में आपको अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, अपने टमी को काफी हद तक मॉइस्चराइज रखना है। उससे आपके जो स्क्रैच मार्क है या आने वाले हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने ये चीज अपनी प्रेगनेंसी में देखी है, तो इसलिए मैं आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और जहां तक मैं डाइट की बात करूँ तो प्रॉपर अपनी डाइट लीजिए। आप एक साथ मत खाइए। अगर बहुत सी लेडीज क्या होती है, मतलब मोस्टली लेडीज को ऐसा ही होता है, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा भूख लगती है, मुझे खुद भी लगती थी। तो मुझे सुबह सुबह बहुत ज्यादा भूख लगती थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसे भी आप सुबह के टाइम काम करती हैं, क्योंकि
घर का काम है वो खत्म होने वाला नहीं है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले आप कुछ खाइए और उसके बाद में आप काम पे लगिए और थोड़ी थोड़ी देर में आप कुछ ना कुछ खाते रहिए। ये नहीं है कि आपको एक ही बार में बहुत सारा खा लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भूख लगने की वजह से बहुत सारी लेडीज एक साथ खा लेती है और फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। भले ही वो हेल्दी खा रही हो लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो आपको छोटा छोटा मील लेना है, 2 से 2.5 घंटे या फिर उससे बीच में भी आप ले सकते हैं, लेकिन एक साथ मत खाइएगा, उससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। और प्रेगनेंसी में वेट बढ़ जाता है और काफी ज्यादा टमी हमें हैवी फील होने लगता है, क्योंकि बच्चे का भी उस टाइम पे वजन बढ़ जाता है और हमारा भी 80-90% हमारा जो वजन बढ़ना होता है प्रेगनेंसी में वो बढ़ चुका होता है। तो उसकी वजह से हमें अपने जो भी स्लीपर पहनने होते हैं या फिर हमें कहीं जाना है तो हमें थोड़ा स्टाइलिश दिखना होता है ना, लेकिन प्लीज उस टाइम पे ध्यान रखिएगा कि आपको बड़े हील की कोई भी सैंडल वैंडल कुछ नहीं डालनी है। आप हो सके तो आप फ्लैट जो चप्पल होती है या सैंडल होती है उसका ही मतलब यूज करें, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा स्लिप होने की डर ज्यादा रहते हैं, चांस ज्यादा रहते हैं। मैंने अपनी फुल प्रेगनेंसी में फ्लैट सैंडल ही डाली है, ऊपर से थोड़ा बहुत डिजाइन था लेकिन सिर्फ मैंने उसको ही यूज किया है, क्योंकि हर लेडीज को डर होता है कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। तो बस आप इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और आपको पूरी प्रेगनेंसी में पानी अच्छे से पीना है, कम से कम आपको पानी 2 से 2.5 लीटर पीना है। कम से कम आपको पानी 2 से 2.5 लीटर पीना है। और ये आप कैसे मेजर कर सकते हैं कि आप 2 से 2.5 लीटर पानी पी रहे हैं? तो आपको करना क्या है कि एक बोतल आपको 2 से 2.5 लीटर की अपने पास में भर के रख लेनी है और उसको आपको पूरा दिन में फिनिश कर देना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी सर्दी में चल रही है तो आपको क्या करना है कि गर्म पानी करिए और उसको अपने पास में रख लीजिए, तो आपको बार बार जाके गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप पानी पी सकते हैं आराम से, क्योंकि पानी आपके लिए प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी से ही एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, जो कि बच्चे के आसपास में जो पानी होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और उसका होना मतलब सही क्वांटिटी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो सही क्वांटिटी में नहीं हुआ तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आपको आ सकती है। हो सकता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो, क्योंकि डॉक्टर अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है तो उसमें भी आपको ऑपरेशन बोल देते हैं और बोल देते हैं कि बच्चे को भी खतरा है या ऑक्सीजन सही से नहीं ले पा रहा है बच्चा, क्योंकि बच्चा जो है ब्रीथ उसी की वजह से कर पाता है और उसी की वजह से जो है ना वो बहुत सारी दिक्कतों से बचा रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो डॉक्टर जो है ना आपके टाइम टाइम पर टेस्ट कराते रहते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते रहते हैं, तो उसमें भी उस चीज का पता चलता रहता है वैसे तो। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, टाइम टाइम पे पानी पीते रहना है ताकि उस चीज की कमी ना हो। और आपको अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां या फिर अंडा अगर आप खाते हैं, अगर आप नॉनवेज है तो अंडा खा सकते हैं, या फिर दाल जो होती है उसमें भी काफी ज्यादा प्रोटीन होता है, आप उनको भी खा सकते हैं। तो वो बिल्कुल आप स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत हेल्दी खाना है, क्योंकि बाहर के फ्राई फूड खाने से या फिर तले भुने खाने से हमारे शरीर में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, बच्चे को भी और हमें भी। तो वो चीज आपको अवॉइड करनी है। इस टाइम पे आपको खासकर ज्यादा पानी के काम से बचना है। अगर कहीं भी आपको ज्यादा पानी का काम करना है या कपड़े धोने हैं या बर्तन करने हैं, कहीं भी अगर ऐसा है कि ज्यादा पानी फैला हुआ है कुछ ऐसा, तो प्लीज वहां पर आपको ज्यादा टाइम तक नहीं रहना है या फिर उसे क्लीन करते रहना है, क्योंकि इस टाइम पे अगर थोड़ा भी स्लिप हुआ आपका पैर तो आप ना तो खुद को संभाल पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपका वेट काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा और आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। जहां भी आप काम कर रहे हो वहां थोड़ा बहुत भी पानी ना हो, क्लीन करते रहे फर्श को, क्योंकि कई बार फर्श पर भी पानी पड़ा रहता है और आप ऐसे ही चल देते हैं और आपको नहीं दिखाई देता है, तो वो भी आप क्लीन करते रहिए, अपना ध्यान रखें। और लास्ट के 3 मंथ में आपको सारे अल्ट्रासाउंड आपको कराने हैं, जो भी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, क्योंकि लास्ट के 3 मंथ में आपको मोस्टली लास्ट का 8th मंथ में शायद आपको एक अल्ट्रासाउंड बोलेंगे डॉक्टर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बच्चे के बारे में और आपके बारे में सारी डिटेल होती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे इससे पहले जो एक अल्ट्रासाउंड और होता है जो 5 मंथ में होता है, उसके बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, तो वो आप उस वीडियो में देख पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप 8 मंथ में अल्ट्रासाउंड कराएंगे वो लास्ट हो सकता है अल्ट्रासाउंड, क्योंकि डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है। वो आपकी कंडीशन को देख के नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 मंथ में आपको एक ही अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। हो सकता है आपकी कंडीशन कुछ ऐसी हो तो डॉक्टर आपको नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको कराना, और उसी के बेस पे 80-90% डिसाइड हो जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सी सेक्शन होगा। तो वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है और वो आपको जरूर कराना है। और मोस्टली लेडीज के प्रेगनेंसी के टाइम में बैक पेन बहुत ज्यादा होता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे भी बढ़ा था, मुझे इस चीज से काफी ज्यादा
बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। और मैं अपने हस्बैंड को भी बोल देती कि मेरे बैक पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो काफी ज्यादा मेरे हस्बैंड ने भी मेरी हेल्प की है। तो जो भी लेडीज ऐसी है कि जिनके बैक पेन बहुत ज्यादा होता है तो थोड़ा रिलैक्स भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन काम में लगी रहेंगी, क्योंकि जो बैक पेन होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम में तो रहता ही है, और उसके कई महीने, मतलब अगर आपकी डिलीवरी हो गई है और डिलीवरी के बाद में भी वो काफी टाइम तक रहता है। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी के होते चला जाएगा, क्योंकि जो पेन आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे हो रहा था वो आपको डिलीवरी के बाद में भी हो सकता है। क्योंकि मुझे भी काफी टाइम तक मेरा जो बैक पेन था वो ऐसा कैसा ही रहा था, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था लेकिन ज्यादा नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम के साथ में कभी ज्यादा कभी कम ऐसा होता रहा था मेरे साथ में। तो हो सकता है आपके साथ में भी ऐसा हो, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो पेन है ये नेचुरल है। तो मुझे थोड़ा जो पेन है वो बैक पे हुआ था, और जो जांघ के साइड वाला हिस्सा होता है वहां पर भी मुझे काफी ज्यादा पेन हुआ था। मुझे चलने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो मुझे तो ये नहीं था कि मेरे पैरों में स्वेलिंग आई है, ऐसा कुछ है। मेरे पैरों में स्वेलिंग नहीं आई थी, लेकिन मुझे जांघ के साइड वाले हिस्से में काफी ज्यादा पेन हुआ था। मतलब पेन इतना था कि मैं अपना पैर बेड पे नहीं रख सकती थी। बेड से नीचे उतारने के लिए मुझे एक हाथ की जरूरत पड़ती थी, तो अपने हाथ से मैं अपने पैर को नीचे रखती थी। तो काफी ज्यादा मुझे चलने में या फिर बैठने में दिक्कत इस चीज के लिए होती थी। और सबसे ज्यादा अभी भी मुझे याद है कि जब भी मैं बैठती थी तो मेरे रीढ़ की हड्डी जो है ना, उसके बिल्कुल लास्ट में जाके जो जॉइंट है वहां पर मुझे बहुत ज्यादा सीवियर वाला जिसे बोलते हैं वो पेन होता था। तो वो तो काफी टाइम तक रहा, लास्ट तक ही रहा। मुझे 6-7 मंथ से स्टार्ट हो गया था वो, और मुझे लास्ट तक ही वो पेन काफी ज्यादा फील हुआ। तो ये तो सबके साथ में बना रहता है, आपको ज्यादा हो सकता है या फिर आपको कम हो सकता है, मुझसे कम हो सकता है, तो ये चीज है। और आप जानते हैं कि पेट का साइज काफी ज्यादा बड़ा हुआ होता है, तो हमें बेड से उतरने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिर एकदम से उठने में हमें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हम सीधे लेट नहीं पाते हैं, काफी ज्यादा ब्रीथ करने में हमें प्रॉब्लम होती है, हम ब्रीथ अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या होता है, हमें करवट लेके ही नींद आती है। तो ये सभी नेचुरल है। आपको जिस तरफ में आप कंफर्टेबल फील करते हो आप उस तरफ में लेट सकते हैं, लेकिन वैसे तो बोला गया है कि राइट साइड में आप अगर लेटेंगे तो वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे जो बच्चा है वो अच्छे से ब्रीथ कर पाएगा और वो काफी हद तक सेफ रहेगा। थोड़ी ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे कि हम लेट रहे हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो, क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि जब मैं लेटती थी पेट के बढ़ने की वजह से, मैं सामने की तरफ अगर लेट रही हूँ सीधा मुंह करके तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो मैं करवट लेके ही लेटती थी। तो आपको भी ऐसा ही करना है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है सामने की तरफ लेटने में, तो आप क्या करेंगे कि साइड की तरफ आप लेट जाएंगे करवट लेके, और एक पिलो जो है अपने दोनों टांगों के बीच में रख लेंगे, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा, आपके पैरों को भी। तो वो आप कर सकते हैं इस प्रेगनेंसी के टाइम में। और आप किसी भी हार्ड एक्सरसाइज को करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। जो भी आपसे एक्सरसाइज इजीली हो पा रही है आप सिर्फ उन्हीं को कीजिए, क्योंकि अगर आप हार्ड एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे और आपको उस चक्कर में आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेगी और उसके चक्कर में आपकी दिक्कत हो सकती है आपकी बॉडी को ही, तो वो आपको नहीं करना है। जितनी हो सके आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है जो आपको दिक्कत ना दे, तो वो आप कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए 3 एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल मस्ट है, वो मैं आपको बताऊंगी, जो कि मुझे डॉक्टर ने भी बताई थी। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। वैसे तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाने वाली हूँ। नॉर्मल डिलीवरी के लिए 3 एक्सरसाइज जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सिर्फ 3 एक्सरसाइज कर लेंगे तो वो भी आपके लिए इनफ है, तो वो भी आपके लिए बहुत है। तो आप उन एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं और आपको झुकने की ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो प्लीज झुकने के काम बहुत कम करें, और ज्यादा आपको झुकना ठीक नहीं है आपके बेबी के लिए भी और आपके लिए भी, वो थोड़ा आपके लिए मुसीबत बन सकता है। तो ऐसे कोई भी काम मत कीजिए जिसमें आपको ज्यादा झुकना पड़े। लास्ट के 3 मंथ में लेडीज बोलती हैं कि आपको पोछा लगाना चाहिए बैठ के, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। आपको जितना हो सके आपको अपने शरीर को थोड़ा आराम देना चाहिए। आप अगर चाहे तो मैं एक्सरसाइज आपको बता दूंगी, वो आप कीजिएगा, लेकिन आप अपने आप को टॉर्चर मत कीजिएगा कि मुझे लेडीज ने बताया है कि मैं बैठ के पोछा लगाऊंगी तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी आपको मना करते हैं कि हार्ड एक्सरसाइज या हार्ड कोई भी काम आप मत कीजिए लास्ट के 3 मंथ में, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है, डॉक्टर अच्छे से जानते हैं ये चीज की वो आपके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। तो वो चीज आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। प्रेगनेंसी में फुल डाइट चार्ट होता है जो आपको बताता है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो आपको जरूर देखना चाहिए। हो सकेगा तो मैं आपके साथ में वो जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये थोड़े से एफर्ट पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ में। बाय बाय।